हेलो अमन। हेलो। हेलो हेलो प्रीति मुस्कान। जी। हेलो। हाय। और कीर्ति जी, आज देखा जी। आपने सिडनाज जी का? मैंने देखा। शहनाज शहनाज का व्लॉग आया है, उसमें सिडनाज के हाँ मुंह में हाँ मैंने देखा। कैसा लगा आपको? सच्ची बोलूं, मैं यही सोच रही थी उसके जब से मैंने देखा है उसके बाद से कि हम इतने बड़े वाले वो हैं, हमें चाहिए सिडनाज की वेब सीरीज आए, उनको साथ में फिल्म में कास्ट करो और हम सारा जुलूस निकालने को रेडी है उनके लिए। लेकिन एक 3 सेकंड की क्लिप आती है, वो भी शर्मा जाते हैं हम देखने में। इतनी सच इंटेंसिटी में। इनकी इनकी आईज में, वो नहीं देखी जाती हमसे। और हम मूवीज और वेब सीरीज कैसे देखेंगे, और अगर हम नहीं देखेंगे तो उनको रेटिंग्स कैसे मिलेंगी। सो नहीं नहीं ट्रू। आकृति जी, हम चला लेंगे। जब ऐसा कुछ होगा हम आईज क्लोज कर लेंगे, पर हम देख जरूर लेंगे। सुन लेंगे। हाँ, हम सुन लेंगे। ये सही है। और क्या क्या पसंद आया आपको? वैसे थैंक यू सो मच। मेरा इतना, मैं पिछले 1 वीक से आई वॉज नॉट वेल, और मैं डेली अमन जी का लाइव चला के थोड़ा बहुत सुन के सो जाती थी। एंड बीच बीच में कभी आंख खुलती बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस, तो मैं थोड़ा सुनती। परसों ही मैंने सुना, बीच में शायद आपने मेरी मम्मी का नाम लिया था कि प्रमिला जी कुछ कह रही है, कि कुछ सुना कि नहीं सुना, पता नहीं किसकी बात पे। उसके बाद फिर मैंने उस दिन मरियम जी की बात सुनी, उनकी भी मुझे बहुत सही लगी। तो इसीलिए थैंक यू। मेरा ये जितना दिन आई वॉज नॉट वेल, ये लाइव सुन सुन के मेरे दिन कट गए। थैंक यू। सही बात है, मैं वाह, भी यही ये तो कहूंगी। बहुत मैं भी अच्छी इतने दिन बात से है। बीमार, पर फिर कभी भी कभी लाइव में देखो, सुनने का बहुत मजा आता है। कभी कभी सभी लोग अपनी लाइफ में थोड़ा लो फील करते हैं, और तबीयत भी खराब होती है, तो अच्छा लगता है ये सब चीजें। अगर आप अटैच हो तो मुझे सुन सुनने के में मजे आपका। आ रहे थे सबके थॉट्स। हाँ, और जो डिकोडिंग की थी राधिका जी ने, माय गॉड, एकदम ऑन पॉइंट। या और बताइए, आपके आज क्या क्या फेवरेट मोमेंट्स थे शहनाज गिल के व्लॉग से? सारे ही थे, मतलब उसके स्टार्टिंग से लेकर कि वो नॉर्मली एकदम कैसे डाउन टू अर्थ है, फिर मेकअप के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन, बीइंग अ स्टार शहनाज गिल, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ के साथ बैक स्टेज वाले मोमेंट्स, एंड देन ऊपर से वो माधुरी दीक्षित जी के साथ। एवरीथिंग एवरीथिंग बहुत मजेदार था। वेरी ट्रू। मुस्कान, तुम्हें क्या क्या पसंद आया आज शहनाज गिल के व्लॉग? अमन, मुझे पूरा व्लॉग पसंद आया। जहाँ शहनाज होती है ना, मुझे वो सारी चीजें अच्छी लगती है। ट्रू। और उसकी व्लॉग में कोई एक चीज ऐसी नहीं थी कि हम पलक झपकाए और वो हमें अच्छी ना लगे। मतलब इतना अच्छा व्लॉग था, बहुत ज्यादा। मुझे तो बिग बॉस ओटीटी वाले व्लॉग से भी ज्यादा अच्छा ये वाला लगा। या सो ट्रू। मेरा भी ये फेवरेट व्लॉग था। मतलब शहनाज गिल के यूट्यूब चैनल पे अब तक का बेस्ट वीडियो ये मुझे बेस्ट। लगा है। यस, ट्रू। क्योंकि इसकी लेंथ भी 8 मिनट रखी है इन्होंने। सबसे अच्छी बात, 8 मिनट का व्लॉग रखा है इन्होंने। पहले ये बहुत स्मॉल व्लॉग 7 मिनट डालते थे, 49 सेकेंड्स। हाँ, दो अच्छा, मिनट ऐसे। एक एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे सब लाइव में इतने दिन से बोल रहे थे, काश हमें वो परफॉर्मेंस का बीटीएस देखने को मिल जाए, काश हमें दिख जाए। और वो आज उसने डाल दिया। कितना मजा ये आया। दिस शोज की शहनाज भी अपने कमेंट्स देखती है और पढ़ती भी है। एंड यस। जो उसके ट्रू फैंस हैं, जो जो उसे पता है कि एक्चुअली दे आर बीइंग ट्रू, कि उसके साथ खड़े हैं, चाहे जो हो जाए, उनकी वो विशेष जाने अनजाने पूरी भी करती है। हम्म। वो अपने फैंस का पूरा अच्छे से ध्यान रखती है कि इनको क्या चाहिए। एंड एंड में शहनाज ने बोला बहुत लॉजिकल बातें करके आई है। और लॉजिक बातें कौन करता है? वन एंड ओनली सिद्धार्थ शुक्ला। देख रहे हो? दे संगीतिका लुक। सर। या कोई कह रहा है कमेंट में, दे लुक्ड सो गुड टुगेदर, आई विश दे गेट मैरिड। अमन, आप क्या बोलते हो? यही तो डेस्टिनी है।
अब जो होगा हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल में हमें उनकी जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। डेस्टिनी जब आएगी, डेस्टिनी को हम साथ हैं। पहले हम उनकी जर्नी तो एंजॉय कर ले, फिर डेस्टिनी भी एंजॉय करेंगे ना, तभी तो मजा आएगा। उनकी जर्नी एंजॉय करेंगे फिर डेस्टिनी तक पहुंचेंगे, वही तो मजा है। धीरे और धीरे। ये किसने बोल दिया कि हर रिलेशनशिप का एंड एक लेबल मैरिज ही होता है? कितने सारे ऑब्वियसली। कपल्स ऐसे होते हैं जो मैरिड मैरिड नहीं होते हैं, बट स्टिल दे आर ट्रू टू ईच अदर। एक साथ होके खुश होना ही बहुत बड़ा बात होता है ना। मैरिज करना नहीं करना यार उन पे छोड़ दो, जिस दिन करेंगे उस दिन वो उनको भी पता है, उनको मीडिया में देना ही पड़ेगा फोटो, इतने फैंस हैं। करेक्ट। अभी हम उनकी जर्नी एंजॉय करते हैं। अभी जो आ रहा अभी है हम सामने जो है वो एंजॉय करो, और जिसकी वजह से आज है वो एंजॉय करो, खत्म बात। अभी तो हमने उनको और फेमस होते हुए देखना है, सिल्वर स्क्रीन पे देखना है, अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो शहनाज की मूवी आने वाली है। वही तो। एंड आपने देखा, उसका भी बीटीएस आया था वीडियो में, शहनाज का रील का, माधुरी जी के साथ। कैसे माधुरी जी सिखा रही हैं शहनाज को। हम्म। हाँ, दैट वाज वेरी। ये बीटीएस वाला शायद पहले भी आया था, मैंने कहीं पे देखा था, इंस्टा पे की कहीं पे। तो हाँ, वो इट किसी ने वो ऐसा अपने लग रहा था ब्लॉग कि में हाँ, डाला जैसे था। लग रहा था कि वो जैसे प्रैक्टिस नहीं करते, एक बार स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं करने के पहले, वैसा लग रहा था। तो इट वाज आई यू थिंक नो क्वाइट किसी हार्ट कंटेस्टेंट ने वार्मिंग। ब्लॉग में डाला था। हाँ, क्वाइट हार्ट वार्मिंग फ्रॉम, अरे ये है कौन, इसको मैं जानती नहीं थी बिग बॉस में आने से पहले, फ्रॉम देयर टू शेयरिंग द स्टेज विद द डांसिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। यस। वेरी ट्रू। और एंड शहनाज में ब्लॉग में भी बोला ना कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे किसी स्टेज पे जाना, और या उसके लिए किसी ने परफॉर्म किया, उसको बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे भी अच्छी लाइन लगी, उसने बोली ये चीज अप्रिशिएट की कि हाँ करेक्ट। ऐसा मेरे लिए किसी ने किया। मैंने अपने पिछले लाइव में यही बात की थी। अगर आप लोगों को पिछला लाइव याद हो तो मैंने बोला था कि शहनाज गिल के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा हाँ। एक्सपीरियंस शहनाज गिल का, कि शहनाज गिल अभी प्रमोशन करेंगी, हौसला रखा, तब उनको एक एक्सपीरियंस अभी से मिल गया। ये बहुत अच्छा है हाँ, शहनाज के लिए। मैंने पिछले लाइव में कहा था ये बात। ये तो अच्छा है। अमन, तुमने देखा कितनी क्विक लर्नर है एक्चुअली शहनाज, सही में काफी क्विक लर्नर है। एक छोटे से उसने परफॉर्मेंस के लिए भी बस बैक स्टेज में हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स किया होगा, उसके बाद बीइंग हरसेल्फ ऑन द स्टेज, बहुत हर कोई नहीं कर सकता करेक्ट। इतनी। और मैं वैसे भी खुद जैसे मैं उसने अप, मैं हाँ जी, हाँ खुद जी, बोलो। सॉरी, मैं पूरी कर लूं एक सेकेंड। मैं हाँ। खुद स्टेज पे डांस कर चुकी हूँ अपने क्लब वगैरह पे। मुझे भी पता है, प्रैक्टिस लाइक हफ्तों हफ्तों प्रैक्टिस के बाद भी एक बार स्टेज पे जाके जब देखते हैं सामने लाइट्स ऑफ में, आपकी जब लाइट्स ऑन होने वाली होती है, उसके पहले इतने लोग आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं, उस चीज में आप वहीं पे नर्वस हो जाते हो यार, एक स्टेप गलती हुआ ना पेरेंट्स पे लोग हंसेंगे कि देखो बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। और वहां वो सेलिब्रिटी एक तरीके से, शी वॉज नॉट, कि उसका कुछ आया नहीं था, बीइंग कॉल्ड हर, मतलब वहां पे बुलाया जाना अपने आप के बल पे, उस पे स्टेज पे जाके वो सब अपने दम पे वो सब करना, उसके लिए वो खुद पे ही बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। वेरी ट्रू। हमारे साथ ट्रू। प्रीति जी जुड़ी हैं लाइव में। प्रीति जी का रिएक्शन देखते हैं शहनाज गिल के ब्लॉग पे। हेलो प्रीति जी। Hi, Aman. Hello. थोड़ा लाउड बोलिए आप। हेलो प्रीति जी। हेलो प्रीति जी। Hi. Hello. Hello, everyone. या तो प्रीति जी, आपको कैसा लगा ब्लॉग? बहुत ही अच्छा लगा अमन. It was nice. काफी हेलो एवरीवन. कैसे हो अमन? ऑल गुड। मैं तो डेली लाइव आता हूँ प्रीति जी, मैं तो यहीं पे रहता हूँ दिन रात।
मैं तो यही आप बताओ। हाँ आई नो। मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कुछ हो गया रहेगा, ऑलमोस्ट अ मंथ मे बी। या गाइस, मेरा लाइफ तो कभी नहीं रुकने वाला। मेरा तो नाइट का लाइफ डेली का ही है, ये सोच लो। तो यस। आप लोग आना है बस लाइफ में डेली, मैं तो करता रहूंगा जिंदगी भर। सो स्वीट अमन, तुम्हारा डेडिकेशन ही इतना है ना। हमें पता है कोई कोई भूलने वाला नहीं, कोई भूलेगा नहीं, अमन वहां पे ही रहेगा। सो बताइए प्रीति, ट्रू। आपको क्या क्या पसंद आया ब्लॉग में? व्लॉग में बहुत ही अच्छा व्लॉग था। सनम में एक देखा कि मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट देती है, और मतलब ऑफ कोर्स जो भी शूट भी करता है बहुत ही अच्छी तरह से ये शूट करता है, लाइक अक्षय शूट करता है ना। सो वेरी नाइस, करेक्ट। और अच्छी तरह से करता है, तो ऑब्वियसली उसको उसके आइडियाज भी बहुत, इनपुट्स भी अच्छे रहते होंगे, एंड ओवरऑल अच्छी चीजें रहती है। काफी चीजें जो है जो वी वांट दैट, काफी कुछ पता चलता है रिगार्डिंग वो क्या है, उसकी टीम के बारे में भी पता चलता है, उसके बारे में भी पता चलता है दैट वो लोग बैक स्टेज क्या करते हैं, कितना लाइक कितना टीम वर्क, कितना डेडिकेशन रहता है। सो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, आई रियली लाइक्ड इट। कुछ कुछ पीस जो मतलब कुछ चीजें हमें जो टीवी पे नहीं देखने मिली वो हमें वो व्लॉग में देखने मिली। सो इट वाज ऑल नाइस। हाय लीना जी। वेरी ट्रू। शहनाज अब वैसे भी बहुत लॉजिकल बातें करती है। और मैंने एक ये है कि सना व्लॉग बनाती है तो मतलब अच्छा अच्छा बनाती है कि लोगों का मतलब जो ऑडियंस है वो उसका इंटरेस्ट ग्रैब करती है। सो पीपल वांट्स मोर, लाइक अभी उसने जो प्रीवियस जो व्लॉग था उसको भी उसने अच्छा बनाया था, तो ऑब्वियसली वी ऑल वर वेटिंग फॉर द सेकेंड व्लॉग ऑल्सो, आई एम श्योर। सो अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी लगता है, देखने में भी मजा आता है। तो इससे क्या उसके भी फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और पीपल वांट्स टू नो अबाउट मोर एंड मोर अबाउट हर, सो उससे भी अच्छा लगता है। उसकी इसी दोनों अदा व्लॉग पे तो लोग वेल। दोनों व्लॉग आ तो गए, ओटीटी का भी आ गया और डांस दीवाने का भी आ गया प्रीति जी। अब यस, कौन और सा है? आई गेस अभी तो मुझे लगता है व्लॉग आएगा वो डब्बू की तरफ से ही आएगा, जो उसने शूट किया था, मे भी शायद वो पीसेस में कट होके ही आएगा, अगर आना रहेगा तो। लाइक शायद से हाँ, वो आता है। देखते हैं वो जब आएगा, वो तो काफी लेट हो गया। बहुत बहुत ज्यादा होगा। क्या बोल बट रही थी अकीति? मैं बोल रही थी कि शहनाज के व्लॉग्स या उसके वीडियोस मतलब व्यूवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए तो लोगों की जलती है ना। बोलते हैं कित्थों करा उसकी टीम उन्हों चलांदी आ मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी टीम को चलाती हूँ। तो ठीक है भाई, जिसकी टीम अच्छी होती है उसका व्लॉग भी अच्छा होता है ना। अब अच्छी टीम खोजनी पड़ती है, शहनाज ने खोजी अपने लिए टीम, अच्छी टीम बनाई। अगर वो ही सारा काम करेगी तो फिर स्टेज पे जाके माधुरी के साथ डांस कौन करेगा? उसके लिए किसी को तो हायर करना पड़ेगा ना। अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके। बहुत अच्छा आपने अभी ताना दिया। तो रिसेंटली मैंने एक कमेंट में पढ़ा था कि शहनाज के 8.1 मिलियन फॉलोअर्स जो हुए हैं, वो ये सब इतने बड़े बड़े शोज में जो जा रही है उसकी वजह से हुए हैं। एंड दूसरी तरफ उनके पहले से 8.1 थे, और अभी देख लो अभी भी उससे ज्यादा है। तो उनके लिए थोड़ा मेरे को पढ़ के अच्छा नहीं लगा यार। उस बंदी ने अपनी मेहनत से 1 मिलियन से 8.1 मिलियन तक उसके उसकी सच्चाई और ईमानदारी, उसकी लॉयल्टी, उसका पैशन, उसका सब कुछ देख के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
और जो उसको वही फॉलोअर्स जो तो, बढ़ रहे हैं, दे आर ट्रू फॉलोअर्स। वो पैसे देके खरीद नहीं रही है लोगों को कि भाई मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो। नॉट लाइक अदर्स, लॉयल एंड जेन्युइन और फैंस हैं। जिसको आप लिटरली आइडलाइज करते हो, उसके बारे में आप ये सब पढ़ते हो, तो सीरियसली गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग लगता है कि यार खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे और दूसरे को भी गिरा दो। वेरी। लेकिन प्रीति जी अमन, बोल। हाँ अमन, रिगार्डिंग फॉलोअर्स है ना अमन, सना ने अपनी जेन्यूनली कमाए हैं, अमन ने, सना हम्म। ने, क्योंकि उसने उस तरह का मतलब लोगों को बिग बॉस में सब लोगों ने उसको पसंद किया है, तब जाके फॉलो किया है। सो जो बोलते हैं ना फेक फॉलोअर्स एंड ऑल दैट, वो तो उनको ही सूट होता है, जो बोलता है उनका ही रहता है। सना ने या इवन सिद्धार्थ ने भी, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट देयर फॉलोअर्स आल्सो, बिकॉज उनको वो चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज लोगों का प्यार ही उतना है। रिगार्डिंग, लीव इट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में तो मैं सच बोलूँ तो हार्डली 15% है जो दिख के आ रहा है। ऑफ द कैमरा भी उनकी इतनी ही ऑडियंस है जो उन्हें पसंद करती है, जो सोशल मीडिया पे भी नहीं। तो जिन लोगों को बोलना है ना, वो बोलते ही रहते हैं, क्योंकि दे कांट टॉलरेट दैट थिंग। सो बेसिकली उनको वो चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता है। वो उनका लाइफ का एजेंडा एक काम से दिख के आता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दैट देम आल्सो, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर ऑडियंस, कि जो जो फैंस है जो उनको पसंद करते हैं, उनके लिए वो ज्यादा मैटर करते हैं। और बाकी तो ये है कि आप जितना अच्छा काम करोगे ना, लोग उससे आपको उतने ही जुड़ते जाएंगे। लाइक जब ऐसे शोज में आते हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता रहता है, उन वो लोग भी उनसे जुड़ जाते हैं, उनको देखकर, उनको जान के भी। तो आई एम श्योर जब सना इतने सारे शोज कर रही है, मतलब ऐसे शोज में आ रही है, तो जो जिन लोगों के कांटेक्ट में ऑटोमेटिकली इंसान आ ही जाता है। ट्रू। या हमारे साथ जस्सी जी भी जुड़ी हैं, जस्सी जी का रिएक्शन देखते हैं, उन्हें कैसा लगा ब्लॉग। हेलो जस्सी जी। हाय अमन, हेलो प्रीति जी, हेलो आकृति जी। हाय हाय हेलो जस्सी जस्सी, जी। फाइनली you and me फाइनली on the देखो मैं आ same गई। page. Yeah, today. राइट। Yeah. Just tell me, where did I ignored you? नहीं, आपने मेरे को हाय नहीं बोला ना, इसलिए मैंने बोला ये। Oh, I'm so sorry, dear. मैंने सबको हाय बोला। मैं हमेशा आती हूँ तो पहले सबको हाय भी बोलती हूँ। पहले मैं हमारे मेन बॉस को बोलती हूँ, हमारे अमान को हाय बोलती हूँ। हाँ, राइट, सही बोल रहे हो। बॉस को तो बनता है। नहीं तो बॉस और मैं निकाल अपने बॉस को बोलती हम नहीं तो हमारा बॉस हमें बोलेगा नहीं कि आप हमें हाय भी नहीं बोलते, सीधे ही शुरू हो जाते, क्यों अमन? या यार शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना की बातें होनी चाहिए। तो जस्सी बताओ कैसा लगा। बहुत अच्छा था। मैंने अभी इनफैक्ट अभी देखा, मैं आज पूरा दिन थोड़ा बिजी थी, तो अभी आने से पहले मैं वही देख रही थी। एंड इट वाज सो अमेजिंग, इतना अच्छा लग रहा था। बट वो नेचुरली भी कितनी मतलब क्यूट सी लग रही थी जब स्टार्ट किया था उसने, तो कितनी क्यूट लग रही थी विदाउट मेकअप भी, मतलब इतनी वो लग रहा, ग्लो कितना था ना उसके फेस पे। दैट वाज सो अमेजिंग। और ब्लॉग तो था ही अमेजिंग, जो जो हमने वहां नहीं देख पाए थे वो उसने वहां दिखा दिया हमें। एंड इनकी केमिस्ट्री तो अमेजिंग। वो उसमें भी जो चल रहा था रिहर्सल में भी, दैट वाज लाइक ओ माय गॉड। उसको जरा सा वो मोमेंट आता है तो मतलब ऐसे अंदर ना स्टमक में बटरफ्लाई सी वो फील होती है कि यार ओ माय गॉड, क्या ही मतलब इतना अच्छा फील होता है देख के। ओवरऑल तो अमेजिंग था और मजा आ गया देख के।
एक्चुअल में व्लॉग इसे बोलते हैं कि आपका ना पूरा ए टू जेड आपका कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए भी उस चीज से हटे नहीं, कि आप बस कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट किया है तो एंड तक आपका ये हो कि बस हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, बीच में हम देखते रहे कॉन्टिन्यूसली उसे। तो दिस इज कॉल्ड व्लॉग, कि जो यूट्यूबर्स वगैरह डालते हैं तो ये चीज देखनी चाहिए, कि ये होता है कि आपका मन ही ना करे हटने का जब तक आप पूरा देख ना लो। अमेजिंग था, मजा आ गया। सच में जबरदस्त। क्या बोलते हो आप लोग? हम्म नहीं, seriously, it's really good. You know what, Aman? I'm really happy with the new team. बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सो ट्रू। कैमरामैन को भी सच में एक बार ताली बजती है। बताओ क्यों? एक सीन मुझे बहुत पसंद आया। जब दिल दिया गल्ला की परफॉर्मेंस चल रही थी, अक्षय ने एक बार लेफ्ट साइड कैमरा को घुमाया और फिर एक साइड उसने फिर एक बार राइट सिद्धार्थ साइड। का रिएक्शन देखा, और सिद्धार्थ हम्म क्लैपिंग कर रहे थे शहनाज की परफॉर्मेंस पे दिल दिया गल्ला। वो मेरा फेवरेट मोमेंट था एक्चुअली व्लॉग का। हम्म यस। सिद्धार्थ किस तरीके से उसको देख रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, दिल दिया गल्ला। उस पे बोलिए आप लोग एक एक करके। ट्रू। बोलिए प्रीति जी। तो और बताओ, और आज क्या कर रहे हैं? या प्रीति जी बोलिए। हाँ, वो ही बोल रही हूँ अच्छा, ये कि शी इज आज ऑब्वियसली। आप क्या? बोलिए ना प्रीति जी। नो, शी इज ये बोल रही है ना, आकृति बोल रही है, सो आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट। नो नो नो, आई वांट प्रीति जी टू स्पीक। ओके। अच्छा, ऑब्वियसली शी इज अ वेरी गुड सिंगर, और सिद्धार्थ तो उसको जब भी देखता है तो ही इज वेरी प्राउड, और उसका फेस पे अलग ही, वो बोलते हैं ना, स्माइल भी अलग रहती है, और वो प्राउड मोमेंट दिख के आता है कि ओ माय गर्ल जिस तरह से है। सो मुझे तो वो हमेशा अच्छा ही लगता है। आई एम तो जस्ट वेटिंग कि वो खुद अपना कब सिंगिंग ऑन स्टेज आके गाएगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन। एंड यस, अक्षय इज अ वेरी गुड, मतलब उसने जितने भी, आई थिंक उससे प्रीवियस भी दिया था, वो भी बहुत अच्छा था, कि उसमें कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, लेकिन वो जब वो बीबी में गए थे तभी कुछ चीजें हमें देखने मिली। सो मुझे अच्छा लगा था उसने जो भी शूट किया था वो। और हाँ, और मेन तो ये था जो आप बोल रहे हो, दिल दिया गल्ला का, उसका चैनल ने कट कर दिया था, लेकिन बेस्ट थिंग वाज दैट कि सना के व्लॉग में हमें वो भले थोड़ा तो थोड़ा देखने मिला। या करेक्ट। आप क्या बोलती हो? एक्चुअली एक्चुअली अगर देखा जाए तो शहनाज के ब्लॉग में जो जो चीज हमने बोली ना यार, कि ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, अरे ये भी हुआ था, ये नहीं दिखाया, उसने वो सारे कवर अप कर लिए। या जस्सी जी आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सही बोला प्रीति जी ने भी, कि जो हमें वहां नहीं देखने को मिला वो हमें उसने वहां व्लॉग में दिखा दिया। दैट वाज सो अमेजिंग, और प्रॉपर हमें देखने को मिला। सिंगिंग तो वो हमेशा से ही करती ही अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है, और यहाँ पे तो हमने देख ही लिया। वो उस टाइम पे आई गेस मे बी शायद चैनल का ये भी होगा ना, कि इतना सारा एक साथ उनको कितना कट करे कितना दिखाएं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि उनके वहां वो शूट हो गया और हमें वो देखने को मिल गया। कितने सारे सीन्स थे जो पहले प्रोमो में आ रहे थे कि ये भी हुआ वैसे भी हुआ, तो हमें वहां व्लॉग की तरह हमें गिफ्ट मिल गया एक किस्म से, कि अच्छा लगा बहुत। अमेजिंग। एंड और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो किड्स के साथ बहुत ही अच्छा जेल हो जाती है, द वे शी इंटरैक्ट्स। मुझे वो सबसे, वो बोलते हैं ना, व्लॉग में सबसे अच्छा मोमेंट मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। मतलब वो पिक्स जैसे क्लिक करवा रही थी, एंड मतलब वो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे, दोनों ही बहुत ही अच्छे जेल होते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल।
And जैसे तुम कुछ बोलो। हाँ, आपने सही बोला। मैं वही देख रही थी, हर बच्चे के साथ उसने कैसे पिक्चर ली और कितने अच्छे से वो सबसे बात कर रही थी, जो हर कोई आ रहा है और खुद भी फोटोग्राफ ले रही थी। मतलब कि खुद कैमरा पकड़ के सारा वो कर रही थी। नहीं तो वो सारे जितने भी थे बच्चे छोटे छोटे से है ना, आके हर किसी ने उनको बोला कि एक पिक्चर दे दो, तो वो खुद ले रही थी जाके। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं देख रही, आई वाज सो लाइक, इतना अंदर से अच्छा फील हो रहा था ना यार, ये कितनी डाउन टू अर्थ है, इतनी प्यारी है ये, कि कोई भी आ रहा है सबको वो कर रही है। और और उसके साथ में जो पीयूष था उसको बोलती है, तुझे देख के मुझे ना कुछ 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 होता होता है, वो तो और भी बहुत अमेजिंग लगा मुझे वो देख के। है। बहुत मजा आया। इट वाज लाइक, सबसे अच्छी बात ये है ना कि सना मैंने लाइक हमने भी देखा था कि जो जहाँ वहाँ पे जो बैठे थे कंटेस्टेंट्स के फैमिली वाले भी, उन सबसे सना ने आई थिंक इंटरेक्ट किया था, सबसे हाय हेलो, मतलब इन अ वेरी नॉर्मल मैनर बट किया था। जनरली कुछ कुछ स्टार्स नहीं करते हैं, दे आर वेरी इनटू देयर हाँ ओन जी। देम सेल्फ। बट इनका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि भले कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, दे मेक श्योर कि वो लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। एग्जैक्टली, वो चीज बहुत अमेजिंग है इसकी। कि नहीं तो हमने तो इतना मतलब देखा नहीं ना सेलिब्रिटीज को, बाकी भी तो वो आते ही हैं, वो दे वर जस्ट लाइक कि इतना देखने को मिला नहीं। बट इनका तो हर बार कुछ भी आता है, कितना मतलब पता है हमें कि दे आर लाइक दिस, और वो है इस तरीके से, दे आर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ हैं। हर किसी से इतने अच्छे से, शहनाज की तो एक क्वालिटी है ना, वो किसी से भी मिलती है वो फर्स्ट टाइम में उसको अपना बना लेती है, कि हर कोई उसके साथ इतने अच्छे से कंफर्टेबल हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो खुद कंफर्टेबल करवाती है सबको। तो वो देख के इतना अच्छा लगता है, वो जितनी बार भी हम देखते हैं वो ऐसे लगता है ओ माय गॉड यार, मतलब हम जिनके मतलब हम इतना, जिन आइडल जो है, दे आर लाइक द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडल, जो जिसको फॉलो करना चाहिए। आपको डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। उनकी जेनरोसिटी और उनका डाउन टू अर्थ नेचर ही लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। और क्योंकि नॉर्मली जो स्टार्स हो जाते हैं वो स्टार्स की तरीके से पेश आते हैं, दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिटिंग, हैव टॉकिंग, और वो अपने वे ऑफ कंडक्ट उनका कुछ अलग ही लेवल का होता है। दे डोंट मिक्स अप विद द नॉर्मल पीपल ऑन द शो। बट ये दोनों, इन्होंने आई थिंक, बोलते हैं ना कि भाई तू जैसा है मैं भी वैसा ही हूँ, इनका वैसा है कुछ। एंड लास्ट में शहनाज ने एक बात बोली थी कि मुझे स्टार वाली फीलिंग आई कि लोग उसके लिए परफॉर्म कर रहे थे। वो कैसा लगा आप दोनों को? आकृति, यू वांट टू गो ऑन और शुड आई? आप ही बोलिए। मैं बोलूंगी, ऑफ कोर्स स्टार वाली फीलिंग तो उसको लोग आजकल फील भी करवाते हैं ना। और दूसरी बात ये है, सबसे मुझे लगता है स्टार वाली फीलिंग तो उसको एपिसोड में आई रहेगी, जब उसका वो गाना जो टैग लाइन, मतलब उसका जो थी लाइन जिससे वो इतनी उसकी वो डायलॉग फेमस हुआ था, दैट वाज तोड़ा कुट्टा वो जो था उसका, तो तभी वो उसके फेस पे वो अलग ही स्माइल ही अलग थी। तो वो बोलता है ना कि दैट इज अ स्पेशल डेडिकेशन, मतलब डेडिकेटेड टू हर। सो ऑब्वियसली तब तो उसको इतने सारे लोगों में स्पेशली वो उसका पार्ट प्ले किया गया है, तो किसी को भी या, और उसके फेस पे दिख के आ रहा था, शी वाज सो हैप्पी टू सी दैट। एंड फॉर मी आल्सो इट वाज द बेस्ट पार्ट कि मैंने वो पार्ट को देखकर मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा कि वाओ, दिस गर्ल हैज अचीव्ड so much things and she deserves more to go, and आगे और भी बहुत कुछ अच्छा आएगा।
दैट्स सो ट्रू। मतलब मुझे जो उसने बोला ना कि मैं मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको शायद खुद को भी यकीन नहीं हो रहा होगा उस टाइम पे कि हम्म। उसके लिए किसी ने ऐसा परफॉर्म किया है, क्योंकि एवरीवन, वी ऑल नो कि उसका पास्ट डिफिकल्ट रहा है, उसको लोगों की हेट्रेड मिली है, जितना शायद वो डिजर्व करती थी उतना एप्रिसिएशन, उतना उसको बोलते हैं ना रिकॉग्निशन नहीं मिला है पास्ट में। So now getting on a stage where people are performing specially for you, dedicating their performance to you, वो आई थिंक उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव था। एक बात बोलो अमन, हमेशा सना अपनी जब भी लाइव आती थी तब वो एक बात बोलती थी कि फैंस तो अभी अभी मेरे साथ है। वो बहुत ही पहले बोलती थी प्रीवियस अपने लाइव्स में कि अभी है मेरे साथ फिर मुझे छोड़ देंगे, मतलब जैसे कैसे बोलते हैं कि कि ये आज हो कहावत ही कल है, नहीं ये हो मेरे सच्ची है। साथ। हाँ हाँ, एक्चुअली। बोलते हैं ना कि बिग बॉस के सीजनल फैंस रहते हैं, राइट अमन? सो या इसमें उसे वो चीज उसे वो फील होती थी, बिकॉज ये बोला भी जाता था कि एक बिग बॉस आता है तो फिर फैंस मतलब काफी छोड़ के चले जाते हैं कहीं पे, मतलब दूसरे फैंस बन जाते जो भी हो। तभी तक सना को वो चीज का मतलब फेथ नहीं होता था कि नहीं, लेकिन अभी सिद्धार्थ और शहनाज का फैन बेस एकदम डिफरेंट हो गया है। अभी वो उनको खुद को अभी बिलीव हो गया कि नहीं, दीज आर माई फैंस, दीज आर फैंस, कि वो हमेशा दोनों एक, हम लोग उन दोनों से उतने ही जुड़े रहेंगे। ऑलमोस्ट वील बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर देम। कुछ भी हो जाता है हम उनके लिए खड़े हो जाते हैं, कोई उन्हें लाइक ट्रोलिंग के मैटर पे कहीं पे भी कुछ हो तो उन दोनों पे मतलब ऐसे लगता है कि दे आर रियली हैप्पी विद देयर फैंस ऑल्सो, एंड दे, उन्हें ये लगता है कि मतलब वो बोलते हैं ना कि इंसान के अंदर एक ईगो आ जाता है। आज पूरे सोशल मीडिया में सबको पता है कि उनका फैंडम कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे एक्चुअली। तो उनको खुद को पता है, वो खुद भी बोलते भी है। सो और वो हमेशा कुछ भी रहता है तो वो अपनी क्या बोलते हैं, फैन को हमेशा फैंस को याद करते हैं हर स्टेज पे, थैंकफुल रहते हैं। ये वो बहुत बड़ी बात है। कुछ कुछ स्टार्स ऐसे रहते हैं जब एक स्टेज पे पहुंच भी जाते हैं, बट सिद्धार्थ और शहनाज का वो चीज नहीं है। दे मेक श्योर कि कहीं पे भी कोई भी सॉरी। कोई भी अवार्ड अचीवमेंट हो या कुछ भी हो, इवन अपने इंटरव्यूज पे भी लेके वो हमेशा वो चीज को याद करते हैं। तो उससे पता है क्या होता है अमन, कि लोगों को उनसे जुड़े रहने का और ये मिलता है, व्हाट यू से, नेशन की जान बन गई। यस, यस, वेरी ट्रू। लोग उन दोनों को पसंद करते हैं एंड विच इज अच्छी बात है। और जिस तरह से मतलब सना की और सिद्धार्थ की सक्सेस देखी जा रही है, इट्स बहुत ही अच्छी है। बहुत सी कंसिस्टेंसीज है जिस चीज की, बहुत ही अच्छी दिख के आ रही है। एंड आई एम श्योर आगे भी जो काम भी आएगा उससे भी हमें बहुत कुछ अच्छी चीजें ये दिखने को मिलेगी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर। अमेजिंग था। और सबसे बड़ी फोटोस। बात है ना, उसने लिखा फॉर माय फैंस, जब यूट्यूब पे उसने डाला कि स्पेशली फॉर माय फैंस, वो कितना ध्यान रखती है ना हर का, अपने या फैंस का।
संडे ट्रीट, संडे और ये ट्रीट तो डियर। हाँ, ये आई गेस अमन ये तो हो गया होगा। फिर अगस्त का महीना, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल मंथ जिसे बोलते हैं सारे, कि अगस्त का महीना इज द सिडनाज नेशन का बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। क्या पहले मूवी आई सिडनास की जब वी मेट, उसके बाद सिडनास कॉफी डेट, उसके बाद ओटीटी, फिर डांस दीवाने, और फिर अब व्लॉग। क्या बात मतलब है। कि फर्स्ट को शुरू हुआ और अभी देखो एंड नहीं हुआ है, अभी भी 2 दिन बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगले 2 दिन में और हमें कंटेंट मिले। हमारी हालत ना ऐसी होगी, इतना कुछ मिल गया है, और मिले और मिले। जब नहीं, जो सूखा पड़ा था तो रोते थे, अब हमें भर भर के कंटेंट मिल रहा है तो मन नहीं भर रहा। बट नहीं, सच में थैंक यू टू दीज टू गाइस कि जो इतना मतलब सोचते हैं। नहीं तो यार व्लॉग्स अभी अभी डालने की उसको क्या वो पड़ी थी ना, मतलब कि एकदम से उसने सरप्राइज कर दिया डाल के। एंड ऑफ द मंथ आते आते लगता है उसको भी पता है ये अगस्त मंथ ना सिर्फ नाजियंस के लिए बहुत बड़ा मंथ है। तो उनको सरप्राइज दे दे मंथ एंड में जाते जाते। या अमन, आपको और सारे सिडनाजियंस को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो स्वीट ऑफ यू उषा जी। सभी सिडनाजियंस को हैप्पी जन्माष्टमी। एंड कोई लिख रहा है कि अमन, आज जन्माष्टमी पर अगर एक सिडनास पिक मिल जाए तो मजा आ जाए। ओ माय गॉड, आपका अब भी मन नहीं भरा है। अब आपको जन्माष्टमी की पिक्चर चाहिए सिडनास की। कर ही नहीं सकता मन, कहाँ भरेगा यार। इतने मुश्किलों से तो हमें मिला है, कितना वेट किया है हम लोगों ने इतने इस मोमेंट का कि हमें कंटेंट मिले। अब मिल रहा है तो बस मिलता ही जाए, मिलता ही जाए। अगस्त वाज बेस्ट फॉर अस। आपको कोई मोमेंट्स याद आए सिडनास के? आपने डांस दीवाने देखा, ओटीटी देखा। हम्म, अमन बहुत सारे आए। ये वाली जो डांस परफॉर्मेंस थी देख के मुझे वो रोहित सर के सामने वाली डांस परफॉर्मेंस याद आई। और एक वो इश्क वाला लव वाली डांस परफॉर्मेंस याद आई। हाय कितनी क्यूट थी ना। उसमें शहनाज बिल्कुल। सिद्धार्थ को बोलती रहेगी कि मेरे को लिफ्ट करो, और उसने करा नहीं, और अब देखो कितने मजे से लिफ्ट किया उसने। हाँ, मेरे को वही वाला मोमेंट याद आया था जब वो डांस देखा ना। जो वाला इश्क वाला लव था, उस वाला वो तो लाइक अमेजिंग। उसी जो अभी बोला ना आपने कि पहले वो उसको कह रहा मैं तुझे उठाऊंगा चलना, और अब देखो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उठा लिया। और अमेजिंग। एक बार उसने बिग बॉस 13 में ये भी कहा था ना, ये रोमांस वो भी मेरे साथ, और अब देखो मैं कहती हूँ उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, सब फेल है उनके आगे। एक वो कहते हैं ना कि लव की न्यू डेफिनेशन अगर कोई वन वर्ड में बोले तो वो सिर्फ नाज है ना। ऐसा सही हो में। गया अब। मतलब एक चीज मैंने नोटिस की कि जैसे हम सब अभी पहले बात कर रहे थे कि उनके 3-4 सेकंड के सीन देख के ही हम इतना शर्मा जाते हैं, तो वेब सीरीज कैसे देखेंगे। तो हम शर्माते इसलिए नहीं है कि कुछ ऐसा दिखाया गया है, उनकी आंखों में इतना ज्यादा वो इंटेंसिटी होती है ना कि हमें वो देख के इतना मतलब शर्म सी आ जाती है। कुछ वल्गर नहीं था या कुछ ऐसा एक नहीं था। शर्माना भी नहीं कहेंगे उसे, पता नहीं क्या एक अलग सी फीलिंग आती है ना कि इतना रेयर, मतलब जिस हिसाब से ना आज के टाइम पे यार वैसी केमिस्ट्री देखना ना बहुत लाइक बहुत रेयर दिखता है। तो इसलिए हम्म। जब हम वैसा मतलब, और वो भी यार आधे टाइम तो ना दे डोंट स्पीक है ना, वो सिर्फ अपनी आंखों से एक्सप्रेशन से द वे लाइक जब साथ में होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। तो उसी से ही मतलब इतना वो हो जाता है ना, सेंसेशन सी हो जाती है ना अंदर। मेरे को तो बहुत होती है जब मैं हाँ। देखती हूँ, तो मेरे को अलग सा ही फील होने लग जाता है यार। और स्माइल ना आपके फेस से हटती नहीं है,
कि यार अमेजिंग, टच वुड, मतलब ऐसे लगता है कि हाय बस ये ना चलता ही रहे, चलता ही रहे, ऐसा सा लगता है उस टाइम पे। दैट इज और वाई ना कि न्यू एरा का न्यू हाँ, वो है। और एक कुछ हमने इनका रिलेशनशिप जैसे स्टार्टिंग से ग्रो होते हुए देखा है ना, तो वो फील हम्म, के कारण भी ना थोड़ा सा होता है कि हाय कहाँ तक पहुंच गए हम, कितना दूर आ गए हम। एग्जैक्टली, वो चीज स्टार्टिंग भी कैसे बहुत हुई अच्छी थी, लगी। है ना? कितनी, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे कुछ मतलब इतना हो जाएगा कि यार इतना। अभी तक देखो 2 साल बाद, नहीं तो बिग बॉस जैसा, जो सही बोला है, आई थिंक पीछे भी डिस्कस हुआ था कि जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट जितने भी आते हैं ना, हार्डली लाइक बहुत कम टाइम तक वो उनका जो एक वो फेमस वाला वो जो होता है ना, फेम वगैरह इतना टाइम तक रहता नहीं है ना? कभी और नहीं। इन्होंने बिग बॉस को फेमस किया है, मतलब ये फेमस तो हुए ही हुए, बट इन्होंने बिग बॉस को फेमस किया है। अब कितने, मैंने तो यही सुना है लाइफ में कि बहुत सारे लोगों ने 1 साल बाद देखना शुरू किया, कि वो भी क्लिप्स देख देख के, है ना? इनकी अभी इंस्टाग्राम पे। अभी मैंने रिसेंटली मैंने ट्वीट्स पढ़े थे, ये बिग बॉस ओटीटी के बाद कईयों ने लिखा था कि हमने बिग बॉस ओटीटी देखा है, इन इन दोनों को देखा है, अब हम जाके बिग बॉस 13 देखेंगे कि ये क्या था, हमें उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी, अब सोचो कहीं अब जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे। वही तो बात है ना कि देखो यार, बिग बॉस कोई देखना पसंद, मेरे जैसे तो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे तो आई हेट बिग बॉस, मुझे क्योंकि ऐसा लगता था यार क्या ही दिखा रहे हैं ना ये लोग उसमें, जब देखो लड़ते रहते हैं छोटी छोटी सी बातों पे। हालांकि अगर हम देखें तो जो उस चीज में हमें इतना वो वैसे क्यों लगता है ना, बट हम अगर देखें तो हमारी भी डे टू डे लाइफ में वैसी कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाती है ना? हाँ जी। देखने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बट लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत वो लगता था यार, कैसे चिल्लाते हैं, हम अगर होते तो हम इतना नहीं वो करते। मुझे बहुत नफरत थी उस चीज से कि यार ये क्या करते हैं, टाइम वेस्ट है। बट लेकिन जब मैंने ये देखा तो ये तो बिग बॉस 13 ने तो मेरी ना बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गया कि मैंने शायद कोई सीरियल, कोई मूवी इतनी बार नहीं देखी होगी जितनी बार मैंने बिग बॉस 13 देख लिया। इट वॉज सही में। अमेजिंग। और मन नहीं भरता यार, एक ही मोमेंट को बार 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 बार, और इन्हीं के मोमेंट सिर्फ जहाँ ये दोनों होते हैं, बाकी तो लाइक उसको तो मैं आगे 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 फॉरवर्ड करती रहती हूँ। बट इनके मोमेंट्स आपका ना मन करता है बार 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 देखने का, यार देखते रहे देखते रहे। और हर बार देखे हुए मोमेंट्स पे ना फर्स्ट डे जैसी स्माइल आ जाती है देखने पे, हाँ, है फीलिंग ना। वही है, फीलिंग वही हाँ, रहती है। फील वही है। बहुत मतलब मतलब। मैंने बिग बॉस ऑलमोस्ट सारे सीजन्स देखे हैं, ठीक है। तो अच्छा। बिग बॉस 13 स्टार्ट होने से पहले ना, मतलब कुछ मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मैंने सोचा था कि मैं नहीं देखूंगी इस बारी। तो मेरे को फिर कुछ मेंटल इश्यूज भी हो गए थे, डिप्रेशन में मैं जाने लगी थी। तो ऐसे ही जिस टाइम पे ना मतलब बाई चांस ही कलर्स लग गया जिस दिन ये स्टार्ट हुआ, तो ओह ओके। सिद्धार्थ की एंट्री मैंने देखी। तो आई वाज ठीक है यार, मैंने देखा हुआ है उसको, मैं जानती मतलब क्योंकि देखा ही हुआ था, तो इंटरेस्ट से नहीं देखा। फिर मैंने किसी की एंट्री नहीं देखी, तो मतलब मैंने अच्छा। लगा हुआ था टीवी पे, बट मैंने म्यूट पे किया हुआ था। इवन कि सिद्धार्थ की एंट्री भी मैंने नहीं सुनी थी, मैंने म्यूट पे किया हुआ था टीवी। तो जैसे ही ओके। शहनाज की एंट्री हुई ना, जैसे वो स्टेयर से उतरी ना वाइट सूट में, तो हम्म। मैं और मेरे फादर बैठे थे, तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा, पापा है ना पंजाब दी लग रही है। पापा कह रहे हाँ, तो मैंने म्यूट ऑन करके ना उसकी एंट्री अच्छे से देखी। तो ओके। अच्छा। फिर ना मैंने फिर जैसे उसका इंटरेक्शन हुआ सलमान सर के साथ, तो मैं मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो देखती हूँ कि कैसी है ये, मतलब जो फर्स्ट डे पे जैसी पब्लिसिटी थी वैसी है कि नहीं, उसको देखने हम्म। के चक्कर में। और ये नौबत आ गई कि यार मैं कितनी बार देख चुकी हूँ बिग बॉस 13। हाँ वही तो यार, कभी नहीं सोचा था कि मैं, यार मैं तो ना इतना इन लोगों से ना दूरी, मतलब कि ना मत- देखने में ना ठीक है, एक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट, बट लेकिन उसके अलावा ना फॉलो नहीं करती मैं किसी को भी इतना, क्योंकि मुझे ना सब ऐसे ही लगते हैं यार, ये कितना एटीट्यूड है इन लोगों में, क्या ही है ये। एक्टिंग इज समथिंग एल्स, है ना? जो उनका काम है वो अलग ही है।
बट इन लोगों के साथ में इतना स्टार्टिंग से द मोमेंट लाइक दे एंटर, वो सिद्धार्थ की तो पर्सनालिटी ऐसी है यार, वो उसको तो देख के आप ऐसे ही फ्लैट हो जाओगे। बट शहनाज जैसी तो अमेजिंग यार, अलग एक ही है ये दुनिया में शायद, पर कोई नहीं है। ऑनेस्टली बताओ, जब मैंने स्टार्ट किया था देखना तो मुझे सिद्धार्थ इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरी मेंटल अच्छा। स्टेट उस टाइम पे ठीक नहीं थी। तो मैंने जैसे हम्म। जैसे ये स्टार्ट होता गया, शहनाज, मैं सिर्फ शहनाज को देखती थी स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही। मतलब सिर्फ उसी को देखते रहना, उसी को सोचते रहना, हाय कितनी क्यूट है यार ये। और मुझे ना ऐसा लगता था ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये सारे क्लेवर है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसको जल्दी निकाल देंगे शो से बाहर। तो हाँ। जब इसने आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीक में ना, जब मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग थोड़ा सा सेट हुआ तो मैं दोनों को देखना शुरू किया। उसके बाद तो मैंने बहुत अच्छे से देखा बिग बॉस। हालांकि देखा फिर भी मैंने इन दोनों को, मुझे नहीं पता था कि बाकियों की गेम क्या चल रही है क्या नहीं। जब बिग बॉस खत्म हो गया ना, उसके बाद मैंने दोबारा देखा। हाँ। एमएसके जब स्टार्ट राइट। हुआ था, एमएसके भी मैंने देखा, पर मैंने साथ साथ बिग बॉस भी देखा। उसके बाद मैंने सबको नोटिस किया। हाँ राइट, वही चीज ना कि एकदम से मेरे को भी पता है स्टार्टिंग में ना कैसे था, जो मुझे समझ नहीं आया था कि ये सीन में ऐसे हुआ, वैसे क्यों हुआ था, कैसे। फिर मैं दोबारा जाके देखा, फिर भी ना इतना कुछ क्लियर नहीं था। बट हाँ, मैं सही बताऊं तो मैंने यहाँ लाइव में आके ना जब प्रॉपर तरीके से डिकोडिंग सुनी ना, उसके बाद मैं उस सीन में गई वापस, वो दोबारा से वो सीन देखे, तो तब मुझे क्लियर हुआ, ओ माय गॉड यार, मतलब ऐसा भी था उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब कितनी बार मैंने देखा है तब भी ना मुझे इतना समझ नहीं आया। बट लेकिन सीरियसली यार, अगर ये यहाँ आके अगर मैं सुनती नहीं और मैं वापस जाके दोबारा नहीं देखती तो मुझे सच में समझ नहीं आना था। जैसे ये क्योंकि पता है अब्दुल्ला क्या, मैडम। हाँ, हाँ। हम ना इन दोनों को इतना अडोर करने लगे थे ना कि हमें पता ही नहीं होता था बाकी का चल क्या रहा है किसी गेम, बाकी मतलब क्या कौन चल रहा क्या है। गेम खेल रहा है। हाँ, हमें बस यही था, बिल्कुल। हमारे वाले ठीक रहे, लड़ते पड़ते ना रहे, अच्छे से रहे और खुश रहे। एग्जैक्टली, सही बोल रहे हो। वही चीज ना कि स्टार्टिंग में, अब जैसे मैं ये बता रही थी अभी कि मुझे स्टार्टिंग में अब्दुल्ला की सीरियसली इतनी अच्छे से गेम समझ में नहीं आई थी। मैं जब यहाँ लाइव में आके मैंने राधिका जी को और बाकी और भी जितने भी, मतलब मोस्टली मैंने राधिका जी की डिकोडिंग अब्दुल्ला को लेके देखी, बिकॉज वो फेवरेट है उनकी। तो उसकी उनकी डिकोडिंग मैंने सुनी अब्दुल्ला को लेकर, आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा यार ये कैसे मिस हो गया मेरे से, मुझे तो नहीं समझ में आया। मैंने कहा यार मैं डब्बो हूँ सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे उसने किया है। मतलब कुछ कुछ जगह पे ना समझ में आता था साफ कि वो गेम खेल रही है। बट इतनी गंदी गेम कि आप बिल्कुल मतलब पर्सनल लेवल से भी नीचे गिर जाओगे। आपकी खुद की आइडेंटिटी, मतलब आप ऐसे दिखाने की कोशिश करो। ये लोग, मुझे लगता है ना, ये जितने भी अदर रेस्ट ऑफ द गैंग थी ना, वो ये सोचती थी कि हम ना मतलब गेम खेलने आए हैं, तो पीपल विल अंडरस्टैंड वो लेवल कि यार ये तो गेम चल रही है। बट उनको ये नहीं पता ना, वो कहते हैं ना बिग बॉस एक अलग ही तरह की गेम है, इट्स नॉट समथिंग, रियलिटी शो है। बट वो है कि आपको सिर्फ, क्योंकि 24 घंटे आपके सामने कैमरास हैं यार, आप अब कितना छुपा लोगे। आप कहीं ना कहीं से तो कैप्चर हो ही जाओगे ना। इतना फेक बनने की, इतना वो 24 घंटे ही तो मतलब गेम खेल रहे हो, चलो गेम चल रहा है, बट यू हैव टू शो योर रियल साइड। और वो मोमेंट्स आपके रोज, जो टास्क भी उनको मिलते थे करने को या नॉर्मल वैसे भी होता था, तो वो तो आई गेस वही थे ना यार, जो आप डेली बेसिस पे फेस भी करो, है ना। मैं पहले नहीं देखती थी, अब ये सीजन देख के मुझे समझ में आया कि यार जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी हो जाती है, तो वो टास्क के थ्रू यही दिखाते हैं कि भाई आपस में कैसे बिहेव करेंगे। और काइंड ऑफ अंदर जाते हैं तो एक फैमिली बन के जाते हैं ना, तो फैमिली के मेंबर्स किस तरीके से आपस में बिहेव करेंगे, वो दिखाना है। नो डाउट यू आर प्लेइंग गेम, बट स्टिल मतलब आपको अपना वो दिखाना, रिएक्शन, कि आप उस टास्क में कैसे बिहेव करोगे। तो वही चीज, ये तो सोचते थे यार हम तो ना गेम ही खेलने आए हैं, तो गेम ही खेलो बस और लोग समझ जाएंगे। वो हम बहुत अच्छे से समझ भी गए कि क्या किया इन्होंने।
मैं मतलब बिग बॉस में देखती भी थी और मैंने क्रिटिसाइज भी बहुत किया बिग बॉस को 12 सीजन तक, क्योंकि पता क्या हम्म, है, एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो हमारी काफी बड़ी जॉइंट फैमिली है। तो मैं ये सोचती थी यार, हमारी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, हम तो नहीं रोज ऐसे लड़ रहे होते हैं, इतनी तू मैं हो रही होती है। ये ये 10 जने होते नहीं है, काम सारे इनके डिवाइडेड है, और लड़ देख के किस मुद्दे पे रहे हो, फालतू की लड़ाई है, ये जानबूझ के करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था बिग एग्जैक्ट बॉस जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, 12 सीजन तक मेरे को यही लगा हाँ था। बिल्कुल। और पता है क्यों? इस चीज के लिए ना मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया था, मतलब वो मुंबई में रहते थे, और एक तो फ्रेंड है भी मेरा इसी लाइन से, इसी इंडस्ट्री से, तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो ना स्क्रिप्टेड होता है सारा। मैंने कहा यार एक चलो तेरी बात मान भी ली कि ये सब स्क्रिप्टेड है, बट लेकिन यार इतना गंदा लड़ना, मतलब इतना गंदा कैसे वो दिखाते हैं ना, कि चिल्ला रहे हैं कि कान ही फट गए हमारे, कि क्या ही है ये, क्योंकि पता मुझे नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे इनकी बिना बात पे झाड़ू पे लड़ाई हो रही है, तो मेरे को होता था यार हाँ कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो एक दिन झाड़ू नहीं लगेगा तो कौन सा कुछ हो जाएगा। घर में भी तो ऐसा एग्जैक्ट होता है ना, कभी कभार आज काम करने का मन नहीं, हाँ चल बाद में कर लेंगे। तो ये उन बातों पे एग्जैक्ट भी लड़ रहे होते थे, मेरे को लगता था कितना फेक करते हैं यार, और मैं फिर भी देखती थी। बट हाँ बिग बॉस 13 ने तो मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। इवन मैंने बिग बॉस 14 भी देखा, बट वो कैसे ऑन एंड ऑफ में देखा, 15 डेज तो मैंने पूरा अच्छे से देखा जब तक सिद्धार्थ था। उसके हाँ बाद जब तक देख लिया, नहीं देखा नहीं देखा, वो ऐसा कुछ था नहीं। और बिग बॉस ओटीडी तो मैंने एक दिन भी नहीं देखा, एक्सेप्ट ये जिस दिन सिद्धार्थ वरी आया, उस दिन मैं पक रही थी क्या नमूने लाके खड़े कर दिए इन्होंने बीच में। हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। ऐसे ही था मेरा, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, और मैंने स्पेशली उसको ना मैसेज करके बताया, मैं कहा चल तू ये सीजन देख और मुझे बता इसमें क्या स्क्रिप्टेड है, क्या चीज तुझे लगी। मैंने कहा, कौन सी स्क्रिप्ट तेरे को नजर आ रही है इसके अंदर, मुझे जानना है ये तेरे को। फिर उसको उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, था मेरे को नहीं लगा, शायद मैंने भी अपना ना मूड चेंज कर लिया। आई थिंक स्क्रिप्टेड नहीं होता ये ऑब्वियसली यार, इतना जो वहां पे अंदर हमने देखा, वो चाय फाइट वाला सीन जो था, दैट वाज लाइक, वो तो उसका वो भी आया था ना क्लिप सामने, जब सब स्टेज पे आ गए थे, जो उनका क्रू था पीछे जो बैक एंड में हाँ काम हाँ करता है, हाँ, सब वो आ गए प्रोमो थे। में दिखाया था। हाँ क्या ही हो गया है ये, कि एकदम से दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, वो एक्चुअल में अनएक्सपेक्टेड ही था, कि एकदम से कैसे बढ़ गई ना फाइट। अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा, मतलब जो मुंह से बात कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, बट हम्म। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सब ऊपर आ गए, एंड एवरीवन, सलमान खान सर तक, ही वाज लाइक ओ माय गॉड, ये वो भी देख रहे हैं वहां खड़े होके कि ये चल क्या रहा है ही नहीं किसी को कि। सही। और ऊपर से वो बोल रहे हैं कि बिग बॉस ने अनाउंसमेंट भी करी है, बट इन लोगों को कोई है ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम्म। एक्चुअल में। दैट वाज लाइक, वो कैसे स्क्रिप्टेड हो सकता है ना फिर उन चीजों को अगर हम देखें तो, दैट वाज सही। समथिंग रियल, सब रियल ही था। इवन बिग बॉस स्टार्टिंग में भी मुझे ये लगा था ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मुझे पता क्या होता था, मुझे होता था मैं सना को ज्यादा देखती थी ना, शहनाज को, तो मुझे देखता था कि देख यार ये किसी मुद्दे पे लड़ नहीं रही है ना, ये किसी रोटी के मुद्दे पे लड़ रही है, इसको रोटी मिली नहीं मिली, चाय मिली नहीं मिली, ये हमारे जैसी है। कि हमें भी ऐसा हाँ होता है, ठीक है यार जॉइंट फैमिली में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। बाकी एग्जैक्टली एक रोटी कम मिले तो हंगामा मचा देते थे, एक एक सिप चाय कम मिला तो हंगामा मचा देते थे। मतलब क्या करते क्या थे वो ये। तो मुझे ना स्टार्टिंग में ये भी बड़ा बेकार सा लगा था, जैसे स्टार्टिंग में इनकी फाइट्स होती थी कि मेरे वो चाय पत्ती खत्म हो गई है, ये कर दिया वो कर दिया। हाय मैं कहती थी कितने बेवकूफ से लोग हैं ना, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े घोड़े हो गए, इनको सिर्फ एक रोटी के पीछे लड़ना है इनको। एग्जैक्टली। अब ये देखो, जब स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो किचन एरिया पूरा फ्रूट्स की बास्केट से भरा रहता था, है ना, हाँ, और मुझे भी फिर भी होता था वो इतना की फ्रूट पड़े लड़ाइयाँ खा चल लो रही थी। यार। हाँ। हाँ, और फिर वो एक वो महान ब्रो वो आके बोलता है कि ना कभी इसके अलावा भी कोई और फ्रूट भेज दो बिग बॉस, और मैंने कहा हाँ, ले सही पिटे बात है। मुझे तेरे, तुझे इतना मिल रहा है खाने को अंदर बैठे हुए, तेरे को वो नहीं तुझे, मतलब हो रहा कि मैं इतने में खुश रहूं, इसके और अलावा भी कोई और और फ्रूट उनको भेज दो फ्रूट जैसे भी उसके अच्छी बाप के हो। क्वालिटी का प्रोवाइड करवाया जाता था, ऐसा नहीं कोई सड़े गले, बहुत अच्छी क्वालिटी का एग्जैक्ट फूड प्रोवाइड होता था अंदर। एग्जैक्टली वही चीज तो कि ये,
और ऊपर से बिहेव ऐसे करते जैसे इन्हीं के बाग थे ना वहां पे, वहीं से बहुत इन्होंने तो ये तो नहा के आए हैं उन फ्रूट्स के अंदर, खाने के अंदर, कि अब इनको वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसे लगता था क्या ही छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी वहाँ। बट लेकिन जो ये सीजन था ना उसने तो एक तरह से वो कर ही दिया। अब ये सोचो कि उस टाइम पे इन लोगों का दिमाग काम नहीं किया, इन मेकर्स का, कि यार लाइव चला दो तो बाकी और हाँ। सीजन उसके बाद में। अभी क्या लाइव चल रहा है ना, वो जो अभी नहीं, 24 ऐसे सीजन चल रहा सच्ची है। बताऊं बहुत अच्छा किया इन्होंने लाइव नहीं चलाया। ये तो हम जैसे लोग तो पागल खाने भर्ती हो थे अब तक तो। तो वही तो करना था हमारे पास, फिर ना कंटेंट की कमी नहीं रहती। जो जो मोमेंट हमने मिस किए हैं ना, इतने मोमेंट तो यार हमें नहीं दिखाए हैं कितने, तो इन्होंने, हमने वो क्या कहते हैं SNIT वालों ने निकाल निकाल के दिखाया है, वो देखो वो देखो। और उन चीजों को देख के लगता है कि यार नहीं ये तो दिखाना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाया इन्होंने। पर मुझे ऐसा लगता है अगर उस टाइम पे ज्यादा लाइव दिखाया होता ना तो नेगेटिविटी और ज्यादा होती, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ वो तो देखो, वो दैट इज अ लाइक, वो कहते हैं ना हर सिक्के पर के दो पर साइड्स होते आपने वैसे बिग बॉस 14 का लाइव देखा था? हैं। नहीं, कुछ मैंने कुछ सिर्फ, किसी दिन देखा हो? नहीं, सिर्फ उन्हीं का देखा था जब ये दोनों गए हैं, मैं उतने में ही बोर हो गई थी। मैं कहा यार इसको, जब वो अंदर गए थे ना, और वो जो पता नहीं नहीं क्या ही चल रहा था, तो नहीं मैंने नहीं, कहा यार इनका दिखा। नहीं, बिग बॉस OTT का नहीं, बिग बॉस 14 का। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने कोई हाँ, उसके बाद तो मैंने कोई भी सीजन नहीं देखा है, उसमें कोई भी कुछ नहीं नहीं देखा। था। मैंने जैसे सिद्धार्थ अंदर था तो मैंने लाइव भी लगाया था, मैंने एक पद की सब्सक्रिप्शन ली थी तब। उसमें कुछ नहीं अच्छा। दिखाते थे, कोई ढंग की बात नहीं दिखाते थे। जहां पर सिद्धार्थ कोई बात कर रहा होता था किसी से भी, तो कई बीच बीच में म्यूट कर देते थे, तो वो बात समझ ही नहीं आती थी। तो मजा नहीं आता था, बल्कि और ना लोग फ्रस्ट्रेटेड होते थे कि क्या इसकी बात काट दिए, क्या बोलना चाहता था, या कैमरा एंगल चेंज कर देते थे। अगर वो हाँ बेडरूम में बैठा है तो कोई हाँ अच्छी ढंग फिर की बात करनी स्टार्ट करने देता, ये प्ले उधर बाहर किचन में ले जाते थे। मतलब बहुत बेकार था हाँ, इनका लाइफ। अगर हम उस लेवल से देखें ना, जैसे जो ये मेकर्स का था, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो फिर हाँ, सही बोल रहे हो आप कि ना ही नहीं हुआ तो अच्छा है। बट लेकिन मैं हम्म, मैं हम बर्बाद फैंस की उससे बोल रही हूँ कि यार इनका दिखाना चाहिए था, इन दोनों का दिखाना चाहिए था। बाकी तो पहाड़ में जाए, हमें किसी से इन मतलब इन नहीं है, दोनों को इनका अगर दिखा। मेकर्स ने ज्यादा ही दिखाना होता तो एपिसोड में ना ढंग से इनकी वो करते। हाँ, बट देख लो जितना नेगेटिव दिखाने की कोशिश करी उतने ही वो और ऊपर उठ के आए हैं ना, और अभी तक देख लो इनकी जरूरत पड़ती है TRP को ऊपर ले जाने के लिए। आप दैट आज इज भी देख कॉल्ड। लो, आप आज भी हाँ देख लो, आज इनका डांस दीवाने का मतलब नेक्स्ट एपिसोड था जो संडे का। तो उसमें आई थिंक कौन आया था आज, गेस्ट थे, आई आज थिंक का मैंने अलका नहीं देखा। याग्निक था शायद, मैंने देखा नहीं है। नीचे लिख रहे हैं, प्रोमो दिखा रहे हैं वही दोनों का, सिद्धार्थ शहनाज के डांस का। और नीचे लिख रहे हैं आज का एपिसोड देखना ना भूले, 90s के गाने से रिलेटेड था कोई। बताओ, मतलब आप हाँ लोगों को क्या बुद्धू बना रहे हो कि एग्जैक्टली। कि लोग ये सोचे ओ ये आज भी शहनाज आया, फटाफट फटाफट टीवी ऑन करे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। यार ये अमन कहाँ गया? मेरे ही ना कॉल आ रही है, आई हैव टू गो। मैं यही हूँ एक्चुअली। हाँ अमन, फिर मैं या अभी टेक जाती केयर। हूँ। ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। या क्या कहते हैं, हाँ सनी जी लियोनी अमन। आई थी। नहीं नहीं, डांस दीवाने में। किसी ने कमेंट किया, स्वाति जी ने। हाँ नहीं, वो तो बिग बॉस OTT में आई थी ना। नहीं, डांस दीवाने में अमन, आई थिंक ना डांस अलका दीवाने याग्निक, अलका याग्निक और उदित नारायण थे शायद। एंड कुमार शानू डांस दीवाने में आए थे। हाँ ओटीटी में आई थी ये। हाँ। तो आज सनी। वो आए थे ना कुमार सानू और अलका याग्निक जी। बट ये प्रोमो फिर से नाज का ही काट रहे थे आज भी अमन, जो इन्होंने ट्वीट किया था कलर्स वालों ने, वूट वालों ने या जियो वालों ने। तो इन्होंने वही लिखा था, मतलब वीडियो वही चलाई थी पीयूष वाली चला के। और नीचे लिखा था इनकी प्यार भरी, शायद ऐसा कुछ था, इनकी प्यार भरी केमिस्ट्री 90s के दौर के में, कुछ ऐसा करके लिखा था। मतलब फिर या वो प्रमोशन मैंने भी इन्हीं की कर देखा रहे था। थे।
ट्वीट मैंने देखा था, उसमें लिखा था आपको कैसी लगी ये जोड़ी जब आए थे हाँ सिडनास, कलर्स का ट्वीट हाँ, था ये। वही ना, तो मतलब टीआरपी इनको आज भी उन्हीं से ही मिलनी है। और वैसे मैं एक बहुत बड़ी खबर देना चाहूंगा, आई थिंक आप लोगों को पता चल गई होगी सभी को, और काफी लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं। सो दिस न्यूज इज ट्रू कि शेरशाह मूवी जो रिसेंटली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, आप लोगों काफी लोगों ने देख ली होगी, हम्म। जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं और कायरा आडवाणी जी हैं, जो हम्म। कारगिल वार पे मूवी बनी हुई है। हम्म। उसके प्रोड्यूसर शब्बीर जी ने शहनाज गिल को फॉलो किया है। हाँ, मैंने देखी थी न्यूज। या सो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी मूवी जिन्होंने बनाई है उस मूवी के प्रोड्यूसर ने शहनाज गिल को फॉलो किया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सारे अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, अमन। या होप आप सबको ये बात जान के बहुत खुशी मिली होगी। और ये अभी मैंने जस्ट चेक किया, उनकी प्रोफाइल चेक की, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यस, उन्होंने फॉलो किया है। होप सो हम्म। हमें आने वाले वक्त में बहुत बड़ी न्यूज़ मिले इनके रिलेटेड, कोई मूवी में ये दोनों आ जाएं तो कितना अच्छा हो। क्या बोलती है मुस्कान? बिल्कुल, मैं कहती रही हूँ अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। मजा आएगा इनको देखने में। सच में शहनाज की मूवी भी आएगी, वो फिर काफी रियलिटी सोच पे जाए तो मजा आ जाए। अरे मैं तो शहनाज की मूवी का वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आ जाए। अब ना वेट नहीं हो रहा। या अमन आपको पता है 15 अक्टूबर को मूवी आ रही है और मेरा बर्थडे 20th को है। तो कितने अच्छे दिनों में मूवी आ रही है। और हाँ जी। जस्सी जी का भी बर्थडे 10 को है, यस। तुम्हारा 20 को है। नहीं नहीं, वाह। जसी जी का भी 20 को ही है। नहीं, उनका 10 को है। मैंने फिर गलत सुना होगा। तो कितनी अच्छी बात है। अक्टूबर में काफी सिल्लास फैंस का बर्थडे होगा। कमेंट में जरूर बता देना जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। ओनली 6 वीक्स लेफ्ट, 6 हफ्ते बचे हैं, पता भी नहीं चलेंगे। हम्म। नहीं अमन, अब तो जल्दी ज्यादा पता चलेंगे क्योंकि अब टाइम नजदीक आ गया ना, तो एक एक दिन ना बड़ी मुश्किल से निकलेगा अब। ये भी बात सही है। और सिद्धार्थ भी जल्दी दिखे किसी प्रोजेक्ट में, और सिडनास का साथ में आ जाए तो और अच्छी बात है। डब्बू रत्नानी ने भी सना को फोटो शूट से पहले फॉलो किया था। करेक्ट। काफी लोग बोल रहे हैं उनका बर्थडे भी अक्टूबर में है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और शहनाज गिल की मूवी देखने जाने मत भूलना, समझ गए? मैंने तो पूरा प्लान किया है, मैं तो सारे फ्रेंड्स के साथ देखने जाऊंगी मूवी। अपनी फैमिलीज को पहले ही बोल देना कि पूरी फैमिली को जाना है और थिएटर में ही जाना है मूवी देखने। मेरे से ज्यादा तो पापा एक्साइटेड है शहनाज की मूवी देखने के लिए। वाह, क्या बोलते हैं वो? पापा तो बोलते हैं कब रिलीज हो रही है, तो मैंने कहा अक्टूबर में, कह रहे फिर देखन देखन चल लांगे। मैं क्या, हाँ पक्का पक्का। कोई पूछा है व्हाट्स द ग्रेट न्यूज, अमन मिस हो गया मेरा। अरे वही शेरशाह जो मूवी आई थी, उसके प्रोड्यूसर जो हैं शब्बीर जी, उन्होंने सना को फॉलो किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर सना को फॉलो कर रहे हैं। और रिसेंटली वो मिली भी तो थी कास्टिंग डायरेक्टर से, इतने बड़े कास्टिंग मुकेश छाबरा जी से। तो आई थिंक कुछ तो है, मीटिंग वगैरह तो चल रही है, कुछ कुछ तो है, आने वाला है बड़ा। हमें किसी ने लिखा है व्हाट इफ सिडनाज गो टू वॉच इन सिनेमा विद हर फैमिली, विद विद देयर देयर फैमिली। फैमिली। हाँ, मजा आएगा। सिद्धनाथ भी जाए, अच्छी बात है। सोचो थिएटर सिद्धार्थ। में जाए ना, सोचो शहनाज स्पेशल प्रीमियर रखती है मुंबई में, और सिद्धार्थ की पूरी फैमिली जाए उस प्रीमियर नाइट में, हाय कितना मजा आएगा वाह, ना। सिद्धार्थ
रेड कारपेट पे आए, क्या मंजर होगा, और साथ में शहनाज भी हो। कौन कौन ये चाहता है कमेंट में जरूर बताना। अमन कौन नहीं चाहता होगा, सभी यही चाहेंगे यार। या सो ये लाइव बहुत अच्छा था, हमने इसमें शहनाज गिल के व्लॉग की बातें करी, और इस लाइव में हमारे साथ मुस्कान जुड़ी, प्रीति जी जुड़ी, जस्सी जी जुड़ी, कीर्ति जी जुड़ी। बहुत अच्छा लाइव था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और ये हमारा लाइव आज 30 अगस्त है, लास्ट डेट चल रहे हैं, और इतना अच्छा मंथ गया है, और इतनी अच्छे अच्छे लाइव डाले मैंने यूट्यूब पे। आई थिंक ये मेरे लिए चैनल पे जो मैंने लाइव डाले, वन ऑफ द बेस्ट लाइव डाले हैं मैंने। तो आप लोगों को सुनने चाहिए, कितना अच्छा मंथ था ये, मन खुश हो गया। यस। अगर आपको लाइव पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, डेली आप लोगों के लिए लाइव डालता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।